नमस्कार दोस्तों। व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट ग्रो। एक कॉमन थॉट जो काफ़ी लोगों को आता है अपने काम को लेके। वो ऐसा बोलते हैं कि जो भी वो काम करते हैं वो करने में उन्हें बिल्कुल खुशी नहीं मिलती। एक जो सेटिस्फैक्शन होता है काम करके या फिर काम करने से जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सेटिस्फैक्शन उन्हें नहीं मिलता। और ये काम कुछ भी हो सकता है, वो एक जॉब हो सकती है या फिर एक बिज़नेस हो सकता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि वो अपने इस मोनोटोनस रूटीन से निकलने के लिए एक बेटर जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो ऐसा बोलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया उनका बिज़नेस, ऑल्दो स्टेबल इनकम आ रही है, लेकिन उस मोनोटोनस स्टेट से निकलने के लिए वो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, अलग अलग वर्टिकल्स में जाना चाहते हैं। और जब इन लोगों से पूछा जाता है कि आप ये अलग अलग वर्टिकल्स एक्सप्लोर क्यों नहीं करते या फिर अपनी जॉब को चेंज क्यों नहीं कर लेते, जब आप यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और सब कुछ अच्छा है ही नहीं इस जॉब में, तो ये लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी ये जो इनकी करंट जॉब है या फिर जो करंट बिजनेस जहाँ पे भी ये कुछ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो उनके कंफर्ट जोन में आ गई है चीज़। ये काफ़ी ज़्यादा इन्हें एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है उस जगह पे। ये उन लोगों से या फिर उस काम से, फिर जो प्रोसीजर है, जो भी काम है, उससे काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो गए हैं। एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो जो चीज़ें फिर जो भी ये काम करते हैं इट्स नाउ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। सो इस वजह से ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। इन लोगों को पता है या फिर ये लोग ऐसा बोलते भी हैं कि ये लोगों को एक बेटर जॉब में जाने की ज़रूरत है या फिर एक अलग वर्टिकल को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, बट ये लोग वो करना नहीं चाहते क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है इनके लिए। काफ़ी ज़्यादा मैनेज हो गई हैं चीज़ें, जो वर्कलोड है या फिर जो भी लोग हैं आसपास, ये सबको अच्छे से जानते हैं, सारी चीज़ें बहुत मैनेजेबल हैं। तो इस वजह से ये ऐसा बोलते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। दो चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, पहली, देर इज़ अ प्राइस फॉर एवरीथिंग, और दूसरी, नो मैटर वॉट यू डू देर विल बी सम रिस्क इन्वॉल्व। इन दोनों बातों का ये मतलब है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर रिस्क ज़रूर होगा। काफ़ी लोग अपनी जॉब, अपने बिजनेस को इसलिए एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं करते, अपने स्किल सेट को एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी जिस जॉब में वो हैं या फिर जिस बिज़नेस में अभी जो वो कर रहे हैं वो एकदम रिस्क फ्री है। लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका एक जो रूटीन है काफ़ी मोनोटोनस है, काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, उन्हें एक ही ऑफिस में जाना है, वही रेपिटेटेड काम करना है। ऑल्दो काफ़ी मोनोटोनस है लेकिन वो उसमें भी काफ़ी खुश हैं और वो आगे इंटरव्यू नहीं देना चाहते, वो कहीं और जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको फियर ऑफ रिजेक्शन है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कहीं और इंटरव्यू देंगे तो रिजेक्ट कर सकते हैं उन्हें इंटरव्यूज़, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आप 10 या 12 इंटरव्यू देते हैं तो 5-6 में रिजेक्शन आना एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन लोगों में फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, जिस वजह से वो चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते और जिस वजह से वो ग्रो भी नहीं कर पाते। और देयर इज़ अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ स्टेज में, अगर आप ग्रो करते हैं, अगर आप ग्रो नहीं भी करते, अगर आप कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, देयर इज़ अ प्राइस विच यू हैव टू पे। लोग सोचते हैं कि अगर, या फिर इवन लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइड भी लेते हैं कि हमारे आसपास की सब लोग चेंज हो गए, हमारे आसपास की सब चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन हम आज तक वैसे के वैसे ही हैं। तो लोग ये काफ़ी प्राइड लेके बोलते हैं। और फ़ोन कॉल्स पे भी जब बातें होती हैं तो लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि यार तू तो काफ़ी चेंज हो गया, तू तो काफ़ी बदल गया टाइम के साथ, इतना टाइम हो गया। पर वो लोग काफ़ी प्राइड लेके बोलते हैं कि हम तो आज भी वैसे के वैसे ही हैं और जहाँ थे वहीं हैं। तो लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइड लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कभी भी प्राइड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ इज़ समथिंग कॉन्स्टेंट। आपको हमेशा ग्रो होना ही पड़ेगा। अगर आप ग्रो नहीं होंगे तो अब एक टाइम आएगा आप एक ऑब्सोलेट इंसान बन जाएंगे। और अपनी जॉब में आपको ग्रो करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी के टाइम में 2025 में जब ये वीडियो बन रही है, तो अगर अभी के टाइम में जहाँ पे एआई या फिर हर रोज़ कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, हर रोज़ कोई नई इनोवेशन आ जाती है, फिर कोई ना कोई रिसर्च आ जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस या फिर लोग काफ़ी सारे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, फिर करना पड़ता है उन्हें। तो अगर आप आज के टाइम में भी अपने आप को ग्रो करने की कोशिश नहीं करेंगे तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि कुछ सालों में या फिर अगले 4 या 5 सालों में आप एक ऑब्सोलेट इंसान बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप जिस जॉब में भी है, आप वहाँ पे भी देखेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट करती रहती है, कंसिस्टेंट चेंजेस करती रहती है। और यही चीज़ आपके बिज़नेस के साथ भी है। अगर आपको एक सस्टेनेबल बिज़नेस बनाना है तो आपको एक उसके हमेशा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, अलग अलग वर्टिकल्स एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, या फिर अगर आप फोकस रहना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे और आप एक स्टैग्नेंसी की तरफ जाएंगे तो ऑल्दो लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइड लेते हैं कि वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन देयर इज़ अ प्राइस फॉर इट। तो सवाल ये है कि क्या आप अपने कंफर्ट जोन में ग्रो कर सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि या तो आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं या फिर डिक्लाइन करते हैं। देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन।
तो जो लोग अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि वो जो जैसे कल थे आज भी वो वैसे ही रहेंगे और आने वाले 4 साल 5 साल 10 साल वो सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये एक फॉल्स होप है जो वो लोग अपने आप को देते हैं या फिर और अपने अपने आसपास के जो लोग या फिर दुनिया वालों को वो एक फॉल्स होप देते हैं। क्योंकि अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे अपने डिक्लाइन की तरफ जाएंगे, आप धीरे धीरे करके डेप्रिकेट होते रहेंगे। सो ग्रोथ इज़ द ओनली ऑप्शन अनलेस एंड अनटिल आपने फाइनेंशियल अबंडेंस अचीव कर लियो और आपने काफ़ी मेहनत करी हो अपनी यंग एज में, जिसमें आपके पास एक बैकअप काफ़ी ज़्यादा है, आपके पास एक अबंडेंस है फाइनेंसेस की। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहें और आपका वो जो इन्वेस्टमेंट्स थी या फिर जो आपकी फाइनेंसेस थे वो सिंगल डिजिट से भी ग्रो करते रहेंगे तो इट इज़ ईजी फॉर यू। आपके पास एक चॉइस आ जाती है कि आप अपने कंफर्ट जोन में थोड़ा ज़्यादा रह सकते हैं, ऑल तो ग्रो आपको फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि वरना आप फिर भी डिक्लाइन होते रहेंगे, लेकिन आपके पास एक चॉइस आ जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। सो अगर आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस है तो ये सब चीज़ें टू अ सर्टन एक्सटेंट आपके ऊपर अप्लाई नहीं करती, क्योंकि तब आपके पास चॉइस होती है और तब आपके पास ये भी चॉइस है कि आप काम करना भी चाहते हैं या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल अबंडेंस। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग जिनके पास ये फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, जिनके पास वो उतना ज़्यादा बैकअप नहीं है, उनके लिए ग्रोथ इज़ दी ओनली ऑप्शन। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे तो आप एक डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। तो इस माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप भी ऐसे किसी माइंडसेट में फंसे हुए हैं या फिर अगर आप हर चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं और इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे SM व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था दैट देयर इज़ अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें, अगर आप ग्रो करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, तो आपको उसका एक प्राइस पे करना पड़ेगा। और अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसका प्राइस है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। आपको काफ़ी सारी अनकंफर्टेबल चीज़ें करनी पड़ेगी, अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स आपके सामने आएंगे जिनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिनको आपको ओवरकम करना पड़ेगा अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। तो ये प्राइस होता है ग्रोथ का। और अगर आप डिक्लाइन भी करते हैं तो आपको इसका भी प्राइस पे करना पड़ेगा। और ये डिक्लाइन आपका जॉब में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। और इसका प्राइस है आपकी सफरिंग। आपको जॉब में आपको लगता हो काफ़ी ज़्यादा सफरिंग आ रही है आपकी। ये सफरिंग हो सकती है कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक वर्क प्लेस हो गई हो, टॉक्सिक वर्क कल्चर हो वहाँ का, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इशू चल रहे हो या फिर कुछ भी XYZ इशू हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सफरिंग आपको अपनी लाइफ में फील होती है जो कि आपकी वर्क प्लेस से आती है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप में विलिंगनेस नहीं थी कि आप ग्रो करना चाहते हैं। और जो लोग ऐसे अपनी जॉब में या फिर अपने बिजनेस में सफ़र करते हैं क्योंकि वो एक धीरे धीरे एक स्लो डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड भी रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है इन लोगों में एज़ कम्पेयर टू पीपल जो ग्रोथ को चूज़ करते हैं, फिर ग्रोथ को सीख करते हैं। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। वो होता है इनकी सफरिंग की वजह से जो कि इनकी वर्क प्लेस से आती है। और ये इरिटेशन या सफरिंग की वजह से या फिर ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये लोग चीज़ों पर ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इन लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं, फिर कुछ भी थोड़ा सा ही पोक कर देते हैं इन्हें, मजाक हंसी मजाक में भी, तो लोग उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो लोग इन्हें ऐसा बोलते हैं कि हर चीज़ पे ओवर रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसका रीज़न यही होता है कि ये अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन है और काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है इनकी लाइफ में जो कि आप पे निकलती है अगर आप इन लोगों से मजाक करते हैं, फिर थोड़ा बहुत पोक भी कर देते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करते, सिर्फ डिक्लाइन की तरफ जाते रहते हैं, ये लोगों के रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि ये जो इरिटेशन होती है, इतनी जो फ्रस्ट्रेशन होती है, ये ज़्यादातर लोग अपने फैमिली मेम्बर्स पे निकाल देते हैं, इंटेंशनली कभी कभी या फिर कभी कभी अनइंटेंशनली भी। तो इनके रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली इनकी फैमिली के साथ। तो ये कुछ ऐसा प्राइस होता है जो कि लोगों को, अगर वो डिक्लाइन करते हैं अपनी लाइफ में, ग्रोथ को सीख नहीं करते, तो ये वो प्राइस है जो उन्हें पे करना पड़ता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका अपने साथ जो एक रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं इन लोगों के। ये ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करते, अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं चाहते ये लोग, तो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं इनके। तो नेट काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। एंड दिस इज़ द प्राइस विच यू पे फॉर योर डिक्लाइन एंड दैट वॉज द प्राइस विच यू पेड फॉर योर ग्रोथ। तो अब चॉइस आपकी है कि आप ग्रो करना चाहते हैं या आप डिक्लाइन करना चाहते हैं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.